देखो चलो आज हम लोग कॉस्ट शीट पर एक बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कई बार पूछा भी गया है और जो हमारे CA, CMA, CS के पेपर में भी कॉस्ट अकाउंटिंग में जहाँ पर है उनमें भी ये कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो इसमें हम क्वेश्चन को नीचे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर रेगुलर एक क्वेश्चन चल रहा है तो उस स्क्रीन के क्वेश्चन को आप देखो, हमारी आवाज़ को सुनो और उसको समझते हुए अभी हम इसका तुरंत सलूशन देंगे। फिर उसको आप एक बार फिर अपने सेट लगाना और फिर इस वीडियो को देखकर जहाँ भी प्रॉब्लम आए उससे आप उसको अपना कंफ्यूजन दूर करना। तो देखो स्क्रीन पर अपने क्वेश्चन, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल from the books of manufacturing company for the year ended 31st December 2012। तो 31st December 2012 की आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो देखो पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह समझें, अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करें कि हम क्वेश्चन को ओरली जल्दी से नहीं पढ़ें। देखो जब आप कहीं पढ़ने से रिलेटेड, पढ़ाने से रिलेटेड ट्रेनिंग ले रहे होगे आपको ये ट्रेनर बताएगा कि अगर आपने क्वेश्चंस की जो प्रॉब्लम है उसको समझ लिया तो उसके 50% से ज़्यादा सलूशन आप पा चुके हो। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, पर उसको पढ़ें, देखें क्या उसमें वो कहना चाह रहा है एग्जामिनर या क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें दो बैलेंस दिए हैं, एक बिगिनिंग दिया है और एक क्लोजिंग दिया है और लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस। अगर केवल वर्क इन प्रोग्रेस लिखा रहता तो वर्क इन प्रोग्रेस का बिगिनिंग ओपनिंग स्टॉक हो जाता, उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में लाकर ऐड कर देते और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेस कर देते। लेकिन इसने वर्क इन प्रोग्रेस के नाम दे रखे हैं। तो देखो वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल का दिया है ओपनिंग 12,000 और क्लोजिंग 18,000। लेबर का दिया है ओपनिंग 14,400 और क्लोजिंग 16,800। तो देखो जो हमारा मटेरियल है वो प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड है और जो लेबर है वो भी प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड है। तो जब हम लोग इस वर्क इन प्रोग्रेस के इस मटेरियल और लेबर को जब उसने अलग अलग क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया तो आप उसको अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं लेकर जाओगे। मटेरियल का कंज्यूम निकालोगे, मटेरियल का कंजम्पशन निकाला जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से और फिर लेबर को जितना एक्सपेंस होगा उसको लिख लिया जाएगा। दोनों को ऐड करने के बाद हम डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट लिख देते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट नहीं लिखेंगे। वहां पर उसी प्राइम कॉस्ट में हम मटेरियल की जो बिगिनिंग का वर्क इन प्रोग्रेस है उसको ऐड करेंगे और लेबर के वर्क इन प्रोग्रेस का बिगिनिंग यानी ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर लेंगे और फिर जो मटेरियल और लेबर का क्लोजिंग बैलेंस है उसको लेस कर दिया जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस वाला। जो आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मटेरियल का कंजम्पशन में अलग लिखोगे ही लिखोगे, जो मटेरियल और लेबर के ओपनिंग और बिगिनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के दिए हैं वो भी प्राइम कॉस्ट में ही लिखोगे और उनको ऐड और लेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वही बैलेंस हमारा अब प्राइम कॉस्ट कहलाएगा। फिर देखो वर्क इन प्रोग्रेस में तीसरा भी दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोग फैक्ट्री में लिखेंगे, बिगिनिंग वाले को ऐड कर लेंगे और क्लोजिंग वाले को लेस कर दिया जाएगा। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस की रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, ये हो गई। फिर उसके बाद देखो लिखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहां मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया है, प्राइम कॉस्ट में मटेरियल कंज्यूम्ड में यूज होगा। फिर है परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो जब हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे इसको भी प्राइम कॉस्ट में लिखेंगे और मटेरियल कंज्यूम्ड में यह यूज होगा। फिर है डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट में लिखोगे।
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम्ड में प्राइम कॉस्ट में ये माइनस किया जाएगा, जिससे हमें मटेरियल कंज्यूम्ड मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखा जाएगा। ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिया है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में लिखेंगे। और नीचे लिख रहा है कि प्रोडक्शन 6000 यूनिट्स है और आपको कॉस्ट शीट बनानी है, तो कॉस्ट शीट में अमाउंट के दो कॉलम बनेंगे, एक टोटल अमाउंट और एक पर यूनिट का बनाया जाएगा, जो 6000 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखो इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब तक जो भी क्वेश्चन आप लगाए उसमें वर्क इन प्रोग्रेस अकेला दे रखा था, जैसे नीचे फैक्ट्री का, तो हम लोगों ने फैक्ट्री में ही उसको ऐड किया ओपनिंग को और क्लोजिंग को लेस कर दिया। लेकिन आज वर्क इन प्रोग्रेस 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अब देखो, चलो हम इसका सोल्यूशन देने चल रहे हैं। अब देखा जाए कि हम लोग कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, तो चलो इसमें देखो आओ। अब देखो जैसे हमने पहले फॉर्मेट खींचना है कॉस्ट शीट का, तो देखो ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना हुआ है और डेट लिख दी गई है फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2012। और नीचे देखो क्वेश्चन में आउटपुट दिया हुआ था, आपने आउटपुट लिख दिया 6000 यूनिट्स, क्या लिख दिया। अब सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड चीज को इसमें लिखेंगे। तो प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले लिखा जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। तो जो अभी ऊपर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जो मटेरियल और लेबर के दिए हैं, अभी उसको नहीं कंसीडर करोगे, अभी आप पहले मटेरियल कंज्यूम्ड निकालो। तो देखो क्वेश्चन में दिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 96,000, तो हम मटेरियल कंज्यूम्ड लिखे, ओपनिंग स्टॉक मटेरियल लिख दिया 96,000। फिर इसमें जो मटेरियल हम परचेज किए हैं, मटेरियल के परचेज पर कैरेज, फ्रेट और किराए दिए हैं, इस ओपनिंग स्टॉक में ऐड करोगे। तो परचेजेज ऑफ मटेरियल तो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन परचेज से रिलेटेड कोई एक्सपेंस नहीं दिया है। तो देखो लिखा है परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल 4,80,000। इस ओपनिंग स्टॉक में परचेजेज ऑफ मटेरियल आपने ऐड कर लिया, अभी आया 5,76,000। फिर इसमें वो मटेरियल जो प्रोडक्ट को बनाने में हम यूज नहीं कर पाए उसको लेस कर देंगे। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, मटेरियल डिस्ट्रॉयड, मटेरियल सेल, मटेरियल लॉस बाय थेफ्ट, इस तरह की अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है तो तुरंत उसको लेस कर दो। तो सिर्फ इसमें एक दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल का मतलब हम 5,76,000 में से 72,000 का मटेरियल यूज नहीं कर पाए, तो हमने लेस किया, आ गया 5, इसमें से लेस किया 5,04,000, ये हमारा आया मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि हमने 6,000 यूनिट्स को बनाने के लिए 5,04,000 रुपीज का मटेरियल यूज किया। एक यूनिट के लिए कितना यूज किया, इस 5,04,000 में 6,000 से डिवाइड किया तो एक यूनिट का आ गया 84 रुपीज, मटेरियल कंज्यूम्ड आया हमारा। अभी हम लोग जो वर्क इन प्रोग्रेस के बिगिनिंग और क्लोजिंग के मटेरियल और लेबर दिए हैं उनको अभी भी कंसीडर नहीं कर रहे। फिर आओ डायरेक्ट लेबर, तो क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 3,36,000, उसको लिख लिया और इसमें भी 6,000 यूनिट से डिवाइड कर दिया। अब हमें एक यूनिट का आ गया 56 रुपीज। हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, इन्हीं दोनों को ऐड करते तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाता। लेकिन अब जो वर्क इन प्रोग्रेस के बिगिनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया उनके यूज पहले करो, उनको एडजस्ट करने के बाद ही तुम्हारा प्राइम कॉस्ट आएगा। तो जितने भी ओपनिंग स्टॉक होते हैं वो ऐड होते हैं। अब हमने लिखा ऐड ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, तो हमें 3 दिए हैं, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री। तो मटेरियल और लेबर प्राइम से रिलेटेड है और फैक्ट्री वाला फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का हमने मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और लेबर का ओपनिंग स्टॉक देखो दिया 12,000 और 14,400।
ऐड किया 26,400 हुआ दोनों, और इसको 6,000 से डिवाइड कर दिया 4.40। ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया, आया 8,66,400 टोटल का और 144.40 1 यूनिट का। फिर इसमें से हमने लेस किया क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल और लेबर, अगर केवल ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस दिया रहता तब आप उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में लेकर जाते, उसको आप प्राइम कॉस्ट में नहीं लिखते, लेकिन लेबर और मटेरियल वर्ड यूज हो गया इसलिए वो प्राइम कॉस्ट में आ रहा है। तो हमने फिर लिखा लेस क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल का 18 और लेबर का 16,800, दोनों को ऐड किया 34,800 और इसको फिर 6,000 से डिवाइड किया, एक यूनिट का आया 5.80। अब ये सारे ऐड और लेस करने के बाद जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू कहला रही है प्राइम कॉस्ट। हमारा प्राइम कॉस्ट यही मिल जाता, लेकिन इस वर्क इन प्रोग्रेस के मटेरियल और लेबर की वजह से हमारा प्राइम कॉस्ट यहां मिला। अगर यही मटेरियल लेबर नहीं रहता तो फैक्ट्री में लिखे जाते। अब प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स में आओ तो देखो दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,02,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,02,000 दिया है, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,02,000 लिख दिया फैक्ट्री ओवरहेड्स में, और 1,02,000 को 6,000 से डिवाइड किया, आ गया ₹17 पर यूनिट। फिर देखो आगे, अब कोई फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, हम लोग इन दोनों को ऐड करते प्राइम कॉस्ट में, जहां फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते तुम्हें वर्क कॉस्ट मिल जाता, लेकिन यहां पर क्या है, यहां भी वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री का भी दिया हुआ है। तो फैक्ट्री के ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड किया 7,200, 6,000 से डिवाइड किया 1.20, और फिर फैक्ट्री के वर्क इन प्रोग्रेस के क्लोजिंग बैलेंस को हमने लेस कर दिया, 8,400 डिवाइड किया 6,000 से आया 1.40। अब ये हमारा कहलाया वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट हो गया। अब इसमें हमने ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिया, देखो इस साइड में देखो हम लोग का ये पूरा हो गया, अभी आप इसको नीचे ही लेकर जाओगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ देखो 63,600, हमने यहां लिख लिया, और इसको भी 6,000 से डिवाइड किया, आया 10.60। अब इस वर्क कॉस्ट में देखो ये जो वर्क कॉस्ट दी है इसमें हमने ऑफिस ओवरहेड्स ऐड किया, अब ये कहलाया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, लेबर और मटेरियल अलग अलग देने पर ये एक टॉपिक का क्वेश्चन था। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, कॉपी पर नोट बना लेंगे, एग्जाम के लिए भी बहुत यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।